नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जिससे आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली बॉडी में सारे सिस्टम्स किस तरह से चलते हैं, कितनी एनर्जी की बॉडी को ज़रूरत होती है, कितनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, सारे हार्मोनल प्रोसेसेस किस स्पीड से चलते हैं, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने वाले प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा अच्छा या रैपिड रहेगा तो आपकी बॉडी की कैलोरीज जल्दी यूटिलाइज होंगी, आपका वजन कम होगा और आप हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। मेटाबॉलिज्म अगर कम रहेगा तो आपकी बॉडी शिथिल रहेगी, कम काम करेगी और आपको नींद वगैरह भी ज़्यादा आएगी, आपकी वजन बढ़ते जाएगा। तो कई लोग हमें पूछते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाया जाए वजन कम करने के लिए या इस तरह के लाइफस्टाइल रिलेटेड फ़ायदों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे या उनको बढ़ाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक में हम 15 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और अगले 15 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकें। इससे आप टॉपिक को ईजिली समझ सकेंगे और ग्रास्प कर सकेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरी है एक्टिव रहना। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है। जो लोग बैठे बैठे का जीवन जीते हैं, शिथिल जीवन जीते हैं, कुछ काम नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। तो यदि आपको अपना मेटाबॉलिज्म सुधारना है तो बॉडी को एक्टिव रखिए। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप कोई काम करते रहोगे, आपकी मसल्स को उतनी ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, उतना आपका मसल भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा जिसका मसल का मास होता है उतना उसको कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा शरीर में। जैसे आप रेगुलर जिम करते हैं तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ये सब बढ़ जाती है, उसी तरह से यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी कुछ इंटरवल पर बहुत हाई और अग्रेसिव इंटेंसिटी पर एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद थोड़ी स्लो एक्सरसाइज कीजिए। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज करने का तरीका है, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसमें आपको 30 मिनट या 1 घंटे एक्सरसाइज करना है, तो मान लीजिए उसमें 5 मिनट आपने बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज की, फिर 5 मिनट थोड़ा स्लो किया, फिर 5 मिनट और अग्रेसिव किया। इससे कंपेरेटिवली आपका एक आफ्टर बर्न इफेक्ट क्रिएट होता है। यानी जो बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद स्लो एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे दिन भर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है। इसको आफ्टर बर्न इफेक्ट बोलते हैं। और इससे आपका ओवरऑल वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आपका एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की ज़्यादा रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, वजन कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन मेंटेन करिए। आप पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हार्मोन सब बराबर तरीके से काम करेगा। जो लोग पानी कम पीते हैं उनका हार्ट का, लिवर, किडनी का और आंतों का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इससे उनकी हेल्थ बिगड़ती है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स खाइए। प्रोटीन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कुछ हद तक बढ़ाता है, तो आप ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ों को खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। आप कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज़ों को खाएंगे तो कंपेरेटिवली आपका मेटाबॉलिज्म शिथिल होगा, आपको उसके बाद कंपेरेटिवली नींद ज़्यादा आएगी। तो बेसिकली आपको ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ खाना है और इसमें आपको ऐसे प्रोटीन्स को प्रेफर करना है जो फैट फ्री प्रोटीन्स हो, यानी लीन प्रोटीन्स हो। ऐसे प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी मील्स को स्किप नहीं करना है। जो लोग मील्स को स्किप करते हैं, रेगुलरली खाना नहीं खाते, कभी ब्रेकफास्ट नहीं खाया, कभी लंच नहीं खाया, कभी डिनर नहीं खाया, उनका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है और मील स्किप करने के बावजूद भी जितना उनको वजन लूज करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए रेगुलर खाना खाइए, भले कम खा रहे हैं लेकिन रेगुलर खाना खाइए, खाने को प्रॉपरली प्लान करिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि आप खाना को मिस कर देते तो मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट को स्पेशली आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या सिर्फ पानी पी के या हल्का सा एक चाय पी के आप चले जाते हो काम पर, उससे थोड़ा वजन करने में तो डेफिनेटली मदद मिलती है, लेकिन ये आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इसके बदले आपको एक हेल्दी कॉम्बिनेशन प्रोटीन्स वगैरह का ज़्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन्स और लो फैट वाले ग्रेन्स और सीरियल्स, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन यदि आप सुबह के नाश्ते में लेते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहता है।
डाइट में हमेशा फाइबर वाली चीज़ों को प्रेफर करिए। फाइबर अगर बॉडी में जाता है तो फाइबर भी आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करने में मदद करता है। एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड रहता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी बॉडी को लगती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फाइबर्स के लिए आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन लगाना पड़ता है। तो इस वजह से यदि आप फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। इसके अलावा आपके खाने में स्पाइसेस ज़्यादा डालिए। मसालेदार खाना खाने से भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा सादा या ब्लैंड खाना खाते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका शिथिल होता है। ज़्यादा मसालेदार या स्पाइसी खाना खाने से भी आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। इसके अलावा नींद अच्छी रखिए। जो लोग बहुत कम सोते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं, दोनों का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आप अगर अच्छी नींद रखते हैं, रेगुलर 7-8 घंटे की नींद रखते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मली मेंटेन होता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करिए। जो लोग का दिमाग बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहता है उनका कैलोरी कंजम्पशन या मेटाबॉलिज्म काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है, उसमें परेशानी होती है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस को कम रखना है। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप अपने मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को कम रखिए। ग्रीन टी एक अच्छा तरीका है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी लेते हैं रेगुलर चाय के बदले, या अलग से भी अगर लेते हैं, तो ये भी आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा क्रैश डाइट्स मत करिए। अगर आप क्रैश डाइट्स करके खाना बिल्कुल ही अगर बंद कर देते हैं, क्रैश डाइट्स का मतलब ये है कि आप वजन कम करने के हिसाब से खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, जिसमें बॉडी अपने कैलोरी को बचाने की कोशिश करती है। और आप भले डाइटिंग भी कर रहे हो, आपका वजन उतना कम नहीं होता जितना होना चाहिए। तो पूरा क्रैश डाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना प्लान्ड वे में अगर डाइटिंग आप करोगे तो। इसके अलावा अल्कोहल को भी अवॉइड करिए। ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो आपको अल्कोहल भी ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। बॉडी में विटामिन डी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो उससे भी विटामिन डी बनता है, या तो विटामिन डी की टैबलेट्स या गोलियां भी ले सकते हैं। जो डाइट में विटामिन डी होता है उसको भी ले सकते हैं। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक हार्मोन जो है विटामिन डी पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसका बॉडी में रहना ज़रूरी है। और जो भी चीज़ आप करें उसमें कंसिस्टेंट रहिए। आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है या जो भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, उसको यदि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप 1 या 2 दिन कोई भी एक्टिविटी करते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और लॉन्ग टर्म बॉडी के शेप में या बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में बात करी जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में या बढ़ाने में मदद करेंगी। कुछ और यूजफुल टिप्स के बारे में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं हो, इसलिए आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। आज जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो हैं, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सब एक्सरसाइज करके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट्स को बढ़ाइए। मसल मास को बढ़ाइए। जितना मसल मास आपका बढ़ेगा उतना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए या बीच बीच में बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज कीजिए, इससे आफ्टर बर्न इफेक्ट मिलेगा। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। प्रोटीन रिच खाने खाइए। रेगुलर खाने खाइए और उसको मील्स को स्किप मत करिए। ब्रेकफास्ट रेगुलरली लीजिए और उसमें प्रोटीन्स और हाई एनर्जी गिविंग ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं। खाने में स्पाइसेस खासकर चिली पेपर्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। फाइबर ज़्यादा लीजिए। नींद अच्छी रखिए। स्ट्रेस को कम रखिए। ग्रीन टी ले सकते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। क्रैश डाइट्स को अवॉइड करिए, नहीं तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। अल्कोहल को अवॉइड करिए। विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।